हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से गुण पर आयन की स्कंदन क्षमता निर्भर करती है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है आयन के आवेश परिणाम एवं आवेश चिन्ह दोनों पर। विकल्प बी है केवल आयन के आकार पर। विकल्प सी है केवल आयन के आवेश परिणाम पर। और विकल्प डी है केवल आयन के आवेश चिन्ह पर। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा व्याख्या सहित जो है सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा के रूप में आइए समझते हैं कि स्कंदन क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, स्कंदन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के अवक्षेपण की क्रिया को स्कंदन कहते हैं। अर्थात के कणों के अवक्षेपण की क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। तो ये जो है स्कंदन की परिभाषा है। यदि हम इसको विस्तार पूर्वक समझे और इस प्रश्न के हल को समझे तो ध्यान दीजिएगा कि सक्रिय आयन की संयोजकता जो होती है अर्थात वो सीधे समानुपाती होती है स्कंदन क्षमता के। तो इस बात से तात्पर्य है कि स्कंदन क्षमता जो है परिमाण तथा आवेश दोनों पर निर्भर करती है। तो जो स्कंदन क्षमता है वो जो है सामान्यतः परिमाण पर भी निर्भर करती है तथा ये जो है आवेश पर भी निर्भर करती है। जैसे कि एक उदाहरण द्वारा यदि हम समझे तो एल्यूमिनियम +3 की स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी, फिर मैग्नीशियम +2 की होगी और फिर होगी Na+1 सोडियम +1 की। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है इस पर +3 है आवेश, इस पर +2 है और इस पर +1 है। तो सबसे अधिक किसकी हो गई? एल्यूमिनियम की, क्योंकि इस पर आवेश का परिणाम और आवेश सबसे अधिक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो स्कंदन क्षमता है वो परिमाण तथा आवेश दोनों पर निर्भर करती है। अब आइए विकल्प देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विकल्प ए जो दे रखा है कि आयन के आवेश परिणाम एवं आवेश चिन्ह दोनों पर निर्भर करती है, ये जो है बिल्कुल सत्य विकल्प हो जाएगा। जैसा कि हमने समझा तो हम कह सकते हैं कि स्कंदन जो आयन की स्कंदन क्षमता का गुण है वो आयन के आवेश परिणाम एवं आवेश चिन्ह दोनों पर निर्भर करती है। अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।